हेलेन और चंद्रगुप्त। हेलेन सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। हेलेन सौंदर्य की मालिका थी। कितने यूनानी नौजवान एवं सेनापति उसे अपना बनाने की चाहत रखते थे। उनकी एक नज़र पाने के लिए वे उनके महल और खेमे के आसपास मंडराते थे। उसकी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी और यह कोई और नहीं था, पाटलिपुत्र राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की देखरेख में वाहिक प्रदेश में युद्ध विद्या का अभ्यास कर रहा था, एक दिन हेलेन ने देखा कि एक अत्यंत रोबीला और सुगठित शरीर वाला नौजवान एक साथ 7-7 सैनिकों के साथ आजमा रहा है। एक साथ सातों उनके ऊपर वार करते और हंसते हंसते उनके वारों को काट डालते। अपने वार को बार बार खाली जाते देख वे सातों खिंच उठे और अब वे अभ्यास के लिए नहीं बल्कि वास्तव में घातक वार करने लगे। लेकिन चंद्रगुप्त हंसे जा रहा था और आसानी से उसके वारों को विफल कर रहा था। थोड़ी देर तो वह युवक उनके वारों से अपने को बचाता रहा, लेकिन उसके जैसा योद्धा के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वे सातों उसे मारने पर आमादा थे। उस युवक ने देखते ही देखते तलवार के ऐसे पराक्रम दिखाई कि सातों के हाथों से उनकी तलवारें छूट गई और वे निहत्थे खड़े हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनके प्राण बचने वाले नहीं हैं। लेकिन उस युवक ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि हंसते हुए कहा, हमारी तलवार का अब इतना मगरूर नहीं है कि निहत्थे पर वार करे। अगर तुम लोग मुझसे सचमुच युद्ध करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अभ्यास के बहाने युद्ध तो ना करो। कम से कम तलवार की इज्जत तो बख्शो। मेरी तलवार सिर्फ कमज़ोरों की रक्षा में उठती है। अगर मुझे पराजित करना चाहते हो तो अपनी तलवार के लिए भी यही जिम्मेदारी मुकर करो। वे सातों चुपचाप खड़े हो रहे। उसके बाद वह युवक अखाड़े से बाहर आया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे की ओर निकल गया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि पाटलिपुत्र का सम्राट स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य था। जिस समय चंद्रगुप्त 7-7 सैनिकों से अकेले हाथ आजमा रहा था, उस वक्त अनेक लोग उनकी तलवारबाजी देख रहे थे। सभी उसकी तलवारबाजी की कला की सराहना कर रहे थे। चंद्रगुप्त को तलवारबाजी करते हुए हेलेन भी देख रही थी। वह चंद्रगुप्त के सुंदर रूप, शालीन व्यवहार और तलवारबाजी के दावपेच मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। इतना सुंदर मर्दाना रूप उसने नहीं देखा था। जब चंद्रगुप्ता अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे की तरफ चला तो हेलेन उसे जाते देखती रही। वह चंद्रगुप्त से प्यार करने लगे। उसने अपने विश्वस्त सैनिकों और दासियों को चंद्रगुप्त की दिनचर्या पर नजर रखने को कहा। वह चंद्रगुप्त को देखने के लिए उसका पीछा करती रहती थी। इस बीच चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से नंद वंश का नाश करने में सफल हो गया और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हेलेन उससे प्यार करती है। एक बार पाटलिपुत्र का कामकाज निपटा कर वाही प्रदेश पहुंचा। वहां वह अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए पहुंचा था और अपने सैनिकों के साथ झेलम नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक वह अकेले अपने घोड़ों को लेकर झेलम नदी के कगार की तरफ फेर दिया। जब किनारे पहुंचा तो देखा कि कोई सुंदर युवतियों के बीच एक युवती आराम फरमा रही है। चंद्रगुप्त के मन में कौतूहल जागा कि इतनी सुंदर युवतियों के बीच बैठी वह युवती कौन है हो सकती है। चंद्रगुप्त अपने घोड़े से उतर कर गया और उसे देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त ऐसा लगा कि जैसे आकाश में अचानक चांदनी छिड़क आई हो। चंद्रगुप्त अपनी सुध-बुध खोकर उसका रूप पान करने लगा। यूं तो चंद्रगुप्त ने अनेक सुंदर युवतियों को देखा था, लेकिन शब्द रहने वाली यही सुंदरता की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका दिल हेलेन के गेसों में गिरफ्तार हो गया। अब चंद्रगुप्त की दशा भी वैसी ही हो गई जैसी हेलेन की थी। वे मिलना तो चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि मिले तो भी कैसे मिले। दोनों ने अपने प्यार का राज दुनिया से छुपा रखा था। अंत में चंद्रगुप्त ने अपने एक विश्वसनीय दोस्त से अपने दिल की बात बता दी। दोस्त ने बताया कि उस युवती तक उसके प्यार का पैगाम पहुंचाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यह सुनकर चंद्रगुप्त को तसल्ली हो मिली, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका दोस्त उसके प्यार का पैगाम उस तक पहुंचाएगा भी तो किस तरह, क्योंकि न तो वह उस युवती का नाम जानता है और न उसका पता। चंद्रगुप्त की उलझन समझकर उसके दोस्त ने कहा, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उस युवती का रंग रूप बताइए। चंद्रगुप्त ने जब उस युवती के रूप का वर्णन किया तो दोस्त को समझने में देर नहीं लगी कि वह तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेन के बारे में बता रहा है। उसने यह भी महसूस किया कि हेलेन का रंग रूप बताते वक्त चंद्रगुप्त बार बार ख्यालों में खो जाता है। दोस्त के अनुभव आंखों के लिए अब यह राज नहीं रह गया था कि चंद्रगुप्त हेलेन के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है और उससे मिलने बिना इसे चैन नहीं मिलने वाला।
अपने दोस्त और सम्राट की यह दशा उसे देखे नहीं जा रही थी। उसने चंद्रगुप्त से हेलेन के नाम मोहब्बत का पैगाम लिखने के लिए अर्ज किया और इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। चलते समय उसने सम्राट से कहा कि वह थोड़ी देर में लौटेगा, तब तक वह अपना पैगाम लिख डाले। दोस्त के जाने के बाद चंद्रगुप्त हेलेन के नाम प्रेम पत्र लिखने बैठ गया। जब तक दोस्त वापस आया, चंद्रगुप्त हेलेन के नाम प्रेम पत्र लिख चुका था। दोनों बातचीत करने लगे। अचानक चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि उसका दोस्त उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रगुप्त ने आंखों में ही सवाल किया कि वह क्या छुपा रहा है, तो दोस्त ने हंसते हुए उसे सामने कर दिया। चंद्रगुप्त ने देखा कि उसके हाथ में एक सुंदर सा कबूतर है। उसके दोस्त ने बताया कि यह कोई साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि यह रानी कबूतर है जो गुप्त संदेश लाने और पहुंचाने में अत्यंत माहिर है। दोस्त ने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों से यह कबूतर आपके साम्राज्य की सेवा में लगी है और इस दौरान इसने एक भी गलती नहीं की है। यह आपके मोहब्बत का पैगाम सीधे हेलेन तक पहुंचा देगी। आप निश्चिंत रहे। उधर एक दिन हेलेन अपने महल के बरामदे में अकेले टहल रही थी। उसकी विश्वस्त महिला गुप्तचर ने उसे बता दिया था कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मगध सम्राट चंद्रगुप्त है। अचानक हेलेन ने देखा कि एक कबूतर तेजी से उड़ते आया और उसके सामने बरामदे में बैठ गई। पहले तो हेलेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह कबूतर हेलेन के पास आ गई। अब हेलेन ने देखा कि उसके गले में कोई कागज़ का टुकड़ा लटक रहा है। उसने उत्सुकता से कबूतर की तरफ आकर हाथ बढ़ाया तो वह सिमटकर और भी पास आ गई। हेलेन ने उस कागज़ को कबूतर के गले से निकाला और उसे देखने लगे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस कागज़ पर खूबसूरत यूनानी अक्षरों में लिखा गया है। वह पढ़ने लगे। अपने पत्र में चंद्रगुप्त ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया था। उसने चंद्रगुप्त के पत्र को न जाने कितनी बार पढ़ा। चंद्रगुप्त और रोमिला रूप उसके सामने आ गया। वह उसका पान करने लगे, आंखें बंद कर। चंद्रगुप्त का चेहरा उसकी आंखों से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तब तक रानी शोर मचाने लगी। रानी अपनी हरकत से हेलेन को समझाना चाह रही थी कि उसे अब लौटना होगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। उसने गर्दन के जुम्बिश में से यह भी बयान किया कि उसे जवाब भी ले जाना है। हेलेन जवाब लिखने बैठ गई। उसने लिखा, मैं तो सिर्फ आपकी अमानत हूँ। आइए और मुझे ले जाइए। आपके बिना जीना गवारा नहीं, पर मन भय से कांपता है कि कहीं हमारा प्यार मेरे पिता को स्वीकार होगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पिता हमारे मिलन के लिए तैयार नहीं होंगे, पर क्या एक बार सिर्फ हमारी मुलाकात नहीं हो सकती? सेल्यूकस निकेटर अपने साम्राज्य के आंतरिक कलह से परेशान था। क्षत्रपों की बगावत कुचलने के लिए उसे भारत में मदद की ज़रूरत थी, और उसकी यह ज़रूरत तब सिर्फ चंद्रगुप्त ही पूरी कर सकता था। लेकिन सेल्यूकस अपनी यह ज़रूरत अपनी शर्तों पर पूरा करना चाहता था, यानी मदद मांगने से पहले वह युद्ध भूमि में चंद्रगुप्त को पराजित करने की मंशा रखता था, ताकि मनमानी शर्तों पर समझौता किया जा सके। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को पराजित करने के लिए एक बड़ी फौज लुटाई और चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ दी। लेकिन उसके चाहना के विपरीत इस युद्ध में सेल्यूकस को जबरदस्त शिकस्त मिल गई। वह बंदी बना लिया गया। सेल्यूकस को लगा कि उसका अंत अब आ चुका है, क्योंकि वह जानता था कि उसने जो काम किया है उसके लिए उसे चंद्रगुप्त माफ़ नहीं करने वाला। रहम की कोई गुंजाइश उसे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे तब घोर आश्चर्य हुआ जब चंद्रगुप्त ने न सिर्फ उसका कसूर माफ़ कर दिया, बल्कि उसने यह भी कहा कि विद्रोहियों को दबाने में उसकी मदद भी करना चाहता है। सेल्यूकस अपने को चंद्रगुप्त के एहसान तले दबते महसूस कर रहा था और मन ही मन उसकी सराहना कर रहा था। एहसान से दबा सेल्यूकस ने पूछा, आप मेरे योग्य कोई सेवा बताइए, मैं तन मन धन से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। चंद्रगुप्त ने कहा कि भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ है। थोड़ी देर रुक कर फिर कहा, बस मेरे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, लेकिन वह आपके पास है। अगर मैं वो मांगूँ तो क्या आप दे सकते हैं? समझे, जिंदगी का सवाल है। सेल्यूकस ने कहा, सम्राट, अगर ये आपके ज़िंदगी का सवाल है तब तो मैं इस मौत की कीमत पर भी आपके हवाले कर दूंगा। चंद्रगुप्त ने बड़ी शालीनता से कहा, अगर मैं आपकी बेटी हेलेन का हाथ मांगूँ तो क्या आप स्वीकार करेंगे? थोड़ी देर के लिए तो वह चकरा सा गया। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी छा गई। सेल्यूकस ने कहा, मुझे हेलेन का हाथ आपके हाथों में देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसकी रजामंदी जाननी होगी। सेल्यूकस सोच रहा था कि उसकी बेटी किसी हिंदुस्तानी को अपने शोहर के रूप में अपनाने को लिए शायद राजी न हो, लेकिन
तब उसे घोर आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी बेटी से चंद्रगुप्त के साथ विवाह के बारे में पूछा और जवाब में हेलेन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उसने चंद्रगुप्त के साथ हेलेन की शादी की इजाज़त दे दी। चंद्रगुप्त हेलेन से विवाह करने पहुंचा था। उसके बारात इतने भव्य थे कि उसे से उसके सम्राट होने के पता चल रहा था। उसके बाद चंद्रगुप्त हेलेन को लेकर पाटलिपुत्र आ गए। एक तरह से चंद्रगुप्त और हेलेन की शादी यूनानी और भारतीय संस्कृति का मिलन थी और संदेश यह कि युद्धों पर प्यार भारी पड़ता है। लेकिन सेल्यूकस अंत तक नहीं जान पाया कि उसकी बेटी और चंद्रगुप्त के बीच इतना महान प्रेम था। धन्यवाद।